वेलकम बैक टू आवर चैनल हाइड आउट वेज। तो आज हम लोग जा रहे हैं तियोतिहुआकान और ये मेक्सिको का एक बहुत ही पॉपुलर विजिटिंग स्पॉट है। तो एक छोटे से ट्रिप के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। ये है यहाँ पर रिफ्रेशमेंट्स के लिए हमारी जो बस है यहाँ पर स्टॉप हुई है। तो मेक्सिको सिटी को जस्ट क्रॉस करके हमारी बस ने यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लिया है रिफ़्रेशमेंट्स के लिए, और उसी के साथ अगर किसी को एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मॉर्निंग तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रोका था ओनली फॉर 15 मिनट्स, देन वी विल प्रोसीड फॉर द पिरामिड। एंड तो पिरामिड्स में जाने के लिए अंदर हमें कहा है कि वाटर बॉटल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शायद वॉक होता होगा, बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक वाटर बॉटल ले लिया है और ये बिस्किट। तो हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई है और हमारा ये जो पूरा पैकेज है ये हमने बुक किया है अमीगो ट्रैवल से, क्योंकि मेक्सिको में अमीगो ट्रैवल्स एक बहुत ही रिलायबल ट्रैवल एजेंसी है। तो अगर आप लोग तियोतिहुआकान आ रहे हैं तो तियोतिहुआकान आने के लिए यहाँ पर आपके 3 ट्रैवल टाइम स्लॉट्स हैं। तो उसमें अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में अगर आप लोग आते हैं तो इस एयर बलून राइड को कर सकते हैं और पूरे तियोतिहुआकान सिटी का एक बर्ड व्यू ले सकते हैं। now we are going inside. तो एंट्रेंस के लिए यहाँ पर टोटल 5 गेट्स है और हम लोगों ने जहाँ से एंट्री किया है वो है गेट नंबर 1। ये सारे जो शॉप्स हैं ये हैट्स के शॉप है। तो ये हैट लिया है मेक्सिको लिखा हुआ। तो मतलब यहाँ पर अगर आना हो तो आपको हैट लेके आना पड़ेगा। हमारे पास था लेकिन हम लोग नहीं लेके आए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं आपको हैट चाहिए, सनग्लास, सनस्क्रीन, sunshade, these are all mandatory. तो अगर नहीं हो यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया है एक। ये इसका प्राइस 100% लेस है, तो इट इज ओके, नॉट मच। दिस इज अ पब्लिक प्लेस एंड वी हैव टू वॉक until 3 kilometers more to reach that actual pyramid. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, अरे बाप रे बाप। तो हम अम्ब्रेला लेके आए थे लेकिन बैग में ही छोड़ के आ गए। फिर अब बढ़ता अम्ब्रेला है और हमने सोचा नहीं था कि इतना धूप होगा, बहुत ज़्यादा धूप है। हाँ। तो अभी हमको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, हैव टू गो अपस्टेयर्स घर तक। और टोटल 39 स्टेयर्स है लेकिन बहुत स्टीप है। और हमारे साथ जो थे वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। Located around 50 kilometers away from Mexico City, this city was designated as UNESCO World Heritage Site in 1987. और तियोतिहुआकान इस इतने बड़े सिटी का कोई एग्जैक्ट ओरिजिन या हिस्ट्री या इसके कल्चर, ये सब कुछ एक मिस्ट्री है। मतलब किसी को ये नहीं पता है कि ये सिटी किसने बिल्ड किया था। और फाइनली दिव्येंदु तो वहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन मैं जब ऊपर जा रही थी मेरा ऐसा कंडीशन हुआ था कि मुझे लगा कि मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब आप हाफ वे आते हैं और ये जो पूरा स्टेयर है ये इतना ज़्यादा स्टीप है, अगर बाई चांस अगर आपने आसपास अगर कहीं पर देख लिया तो योर हेड स्टार्ट्स रीलिंग। तो मेरा भी वैसे ही कंडीशन हुआ था। और सबसे डेंजरस जो है ये जो स्टेयरकेस है, ये ऐसा लगता है जैसे आप माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं। तो हम लोग जब बीच तक आए और जब हमने टर्न किया तो ऐसा लगा जैसे गिर जाएंगे नीचे देखा तो ऐसा लगा तब गिर जाएंगे। पूरा ऐसा है स्ट्रेट, लेकिन ऊपर अच्छा हवा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। We can see the entire city. तियोतिहुआकान, तो ये जो नाम है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, विच मीन्स अ सिटी क्रिएटेड बाय गॉड। और इस नाम को जिन्होंने रखा था वो है एस्टिक सिविलाइजेशन, द पीपल हु बिलोंग्स फ्रॉम एस्टिक सिविलाइजेशन, उन्होंने इस नाम को रखा था। और यहाँ पर ये जो टेम्पल है और यहाँ पर जितने भी फेसेस है, जितने भी क्रिएचर्स है, इसके इनके जो फेसेस है, ये सब कुछ ना कुछ सिंबलाइज करते हैं। और अगर आप इस सिटी में आते हैं तियोतिहुआकान, देन यू विल फाइंड सेवरल लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स like the pyramid of moon, the pyramid of sun, the citadel and the temple of feathered serpent.
और क्योंकि हमारे ऊपर आने का जो एक्सपीरियंस था इसी स्टेयरकेस से वो बहुत ज़्यादा सूदिंग नहीं था, इसीलिए नीचे जाते समय भी थोड़ा डर लग रहा था, बट एनीवे वी मैनेज्ड। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉकिंग है। मिनिमम ये जो पूरा प्रमाइसिस है, यहीं पर 3.5-4 किलोमीटर्स का वॉक है, ये अंदर इधर पे। तो इसीलिए अगर आप लोग ये वाले डेस्टिनेशन में आते हैं इसे विज़िट करने के लिए, देन मेक श्योर टू बुक योर टिकट्स एज अर्ली एज पॉसिबल इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये जितना आप लेट आएंगे उतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे, डिहाइड्रेटेड फील करेंगे, क्योंकि अंदर ये जो इतना बड़ा प्रमाइसिस है 3.5-4 किलोमीटर्स का वॉक है अंदर। ये इनके पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसको ये ब्लो करते हैं और अलग अलग साउंड होता है। वाओ, वेरी नाइस। I have a different things. This is different whistle. Our guide is going. $1. तो सामने ये एक टेम्पल है, दैट इज सन टेम्पल, एंड बिहाइंड दैट इज अ मून टेम्पल। तो ये वाला जो टेम्पल हम लोग जा रहे हैं अभी नेक्स्ट, ये है सन टेम्पल, और उसके पीछे है वहाँ पर वो है मून टेम्पल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये है हमारे बस के सारे टूरिस्ट। That area was the public area, and where we are now, this is residential area, and that is the moon temple, and there is a sun temple. And चले इतनी धूप हो रखी है यहाँ पर, और हमें जाना है वो दूर उस पिरामिड में। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, पिरामिड तो इजिप्ट में ही है, ये सारे टेम्पल्स हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। देखकर ही डर लग रहा है, इतनी धूप में बहुत दूर जाना है अभी, और शायद 2 किलोमीटर वॉक है। तो अभी तो हम इस सिटी के रुइंस देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे ये सिटी एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी हुआ करता था, जस्ट लाइक माया सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये सिटी एक बहुत ही प्लान्ड सिटी था, और क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं था कि ये इतने बड़े डेवलप सिटी को किसने बिल्ड किया था, Aztec civilization who came here after 1000 years to this abandoned site, no doubt they were awestruck by what they saw, because they didn't know who came before them and created this beautiful city. So Aztecs believed that this city was built by God and named it as Teotihuacan, which means a city which is created by God. तो इसीलिए ये सिटी तियोतिहुआकान, इस सिटी के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे वो गूगल में हो या आर्कियोलॉजिस्ट जो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स रेडी किए हैं, वो सब कुछ एक अजम्पशन है। लो कैक्टस, These cactus trees are huge. तो चले जा रहे हैं हम लोग इस बंजर ज़मीन से। चारों दिशा में कैक्टस है, उसके बीच में से हम लोग जा रहे हैं। हाँ, और वी आर गोइंग टू द म्यूजियम। सो विल हैव, ये म्यूजियम का रास्ता है। म्यूजियम का रास्ता है। तो यहाँ पर मेजर 3 पिरामिड्स हैं, और उन 3 पिरामिड्स में काफ़ी सारे टनल्स थे। कुछ टनल्स को ओपन किया गया, बट मोस्ट ऑफ द टनल्स वर क्लोज्ड एंड सील्ड ऑफ। तो जिन टनल्स को ओपन किया गया था, दे हैड अनअर्थ ओवर 75,000 ऑफ आर्टिफैक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स, इंक्लूडिंग शी शेल्स, प्रेशियस पॉटरीज, एनिमल बोन्स एंड ह्यूमन स्कल्स। They also uncovered large chambers containing vast amount of jewelries and other treasures. तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे कल्चरल एविडेंस मिले थे, और जितने भी एविडेंस मिले थे उन सब को इस म्यूज़ियम में स्टोर किया गया है। So this is the Sun Temple, or the secondary pyramid, and the other one, which is the main pyramid, and that is Moon Temple. तो
तो यहाँ पर ये जो तीनों पॉपुलर पिरामिड्स हैं, इन तीनों पॉपुलर पिरामिड्स के टॉप में एक एक टेंपल हुआ करता था, जो अभी कुछ रीजंस के वजह से शायद वो नेचुरल डिज़ास्टर या बाद में इस पूरे एरिया को, इस पूरे लैंड को जिसने भी ऑक्यूपाई किया होगा, शायद उसने ब्रेक किया होगा। अभी किसी रीज़न की वजह से अभी वो जो टेम्पल्स हैं वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ पिरामिड स्ट्रक्चर्स हैं। This is made of lava. Lava rocks. So these are lava rocks, and you can see sun from this stone. तो ये वाला था सन टेम्पल और अभी हम लोग जा रहे हैं मून टेम्पल की साइड। Moon temple is the actual pyramid, the main pyramid. तो पहले विजिटर्स इन पिरामिड को क्लाइम कर सकते थे और इनके टॉप तक जा सकते थे, लेकिन अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इसे बैन कर दिया है विजिटर्स के लिए, टू प्रिजर्व द स्ट्रक्चर्स। And this is the moon temple, which is the actual pyramid, they call. And here there is a palace where the royal family used to live many years ago. Viewing the pyramids from the ground is still a spectacular view, and also it is completely worth it to come here and learn about the history of this site. तो ये था लास्ट टेम्पल हमारा, मून टेम्पल। और यहाँ से आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हम फ्यूचर में जो वीडियोस बनाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।